अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पास्ट पेपर के क्वेश्चन सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ। सेल के स्ट्रक्चर और इनके फंक्शन से रिलेटेड जो चैप्टर हमारे पीएमसी के सिलेबस में है उसके पास्ट पेपर के एमसीक्यू को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव होती रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला एमसीक्यू इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है। रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट पर्सन टू सी सेल इन यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर के मॉडल पेपर 2011 का सवाल है कि रॉबर्ट हुक पहला इंसान था जिसने सेल को देखा। किस में? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है वेरियस प्लांट, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है एनिमल्स, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है फंजाई और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है कॉर्क। तो रॉबर्ट हुक जो है जिसने सेल को डिस्कवर किया उसने सबसे पहले सेल किस में देखा? ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। जल्दी से लाइव चैट कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में लिखे और देखते हैं करेक्ट आंसर कितनों का आता है। फिर मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन डी, कॉर्क। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कॉर्क के अंदर जो है वो सेल को आइडेंटिफाई किया था। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त हमारे सामने जो स्क्रीन पर है, द कॉन्सेप्ट ओमिनिस सेलुला ई सेलुला मीन्स दैट न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम। ये भी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर के मॉडल पेपर 2011 का सवाल है कि भाई से न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम, भाई नए सेल जो है वो किससे बनते हैं? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है नॉन लिविंग मटेरियल, ऑप्शन बी डेथ ऑर्गेनिक मैटर, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल, ऑप्शन डी एज द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ए, बी, सी एंड डी चार ऑप्शन हमारे पास है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर कितनों का आता है। तो इसका करेक्ट आंसर जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिखें, फिर मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन सी, प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल। प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल से जो पहले से सेल मौजूद हैं उसी से सेल बनते हैं। एमसीक्यू नंबर 3 की हम बात करने जा रहे हैं, द स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ लाइफ। बहुत ही बच्चों वाला सवाल। ऑप्शन ए सेल, ऑप्शन बी बैक्टीरियल कॉलोनी, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट एंड ऑप्शन डी डीएनए। देखिए 2013 के ये पास पेपर का सवाल है। इस तरह के बिल्कुल बेसिक सवाल भी आ जाते हैं तो उनको भी हल्का मत लेना है, उनको भी अच्छे से तवज्जो के साथ उनकी भी प्रैक्टिस करनी है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है सेल। नेक्स्ट एमसीक्यू है द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश। एमसीक्यू नंबर 4 में रीड करने जा रहा हूं। द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू सेपरेट पॉइंट्स और ऑब्जेक्ट इज। ऑप्शन ए फ्रैक्शनेशन, ऑप्शन बी मैग्निफिकेशन, ऑप्शन सी सेंटिफिकेशन, ऑप्शन डी रेजोल्यूशन। किसी भी दो पॉइंट को सेपरेट करके देखने की एबिलिटी या दो ऑब्जेक्ट को सेपरेट करके देखने की एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? चार ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ये डेफिनेशन किसकी है आपने ये बतानी है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखें, फिर मैं बताने जा रहा हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है डी, रेजोल्यूशन इज द करेक्ट आंसर। रेजोल्यूशन की ये डेफिनेशन है। इसके लिए आप हमारा रेजोल्यूशन वाला लेक्चर देख सकते हैं जिसमें रेजोल्यूशन, मैग्निफिकेशन और कंट्रास्ट इन तीनों के दरमियान हमने डिफरेंसेस को भी बताए हुए हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है इफ। एमसीक्यू नंबर 5 की मैं बात करने जा रहा हूं। इफ 15 माइक्रोग्राम साइज ऑब्जेक्ट इज ऑब्जर्व अंडर लाइट माइक्रोस्कोप यूजिंग 5x eyepiece and 10x objective, its magnified image size will be। 2019 के पास पेपर का सवाल है। हमें कहा जा रहा है कि एक लाइट माइक्रोस्कोप में एक ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो जिसकी ओरिजिनल साइज जो है वो 15 माइक्रोमीटर है। अब जो लाइट माइक्रोस्कोप जो आप यूज़ कर रहे हो उसके आईपीस की जो मैग्निफिकेशन है, आईपीस की जो मैग्निफिकेशन है वो कितनी बताई जा रही है? 5x और इसके ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन बताई जा रही है 10x। इट्स मैग्निफाइड इमेज साइज विल बी। अब मैग्निफाइड इमेज साइज की बात बतानी है तो सबसे पहले आपने आई पीस, गौर से सुनिएगा, सबसे पहले आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। 5x मल्टीप्लाई बाई 10x कितना हो गया? 50x। यानी इसकी जो मैग्निफिकेशन है, गौर से सुनिएगा, इसकी मैग्निफिकेशन कितनी है? 50 गुना इसको बड़ा किया गया।
अब इसकी ओरिजिनल साइज कितनी है? अब इसकी ओरिजिनल साइज जो है वो 15 है, 15 माइक्रोमीटर है, तो इसको आपने 50 से मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर आ जाएगा। 50 गुना बढ़ गई ना, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 50, 50 से आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर कितना आ जाता है? आपके पास आंसर जो आता है वो 750 माइक्रोमीटर आता है। तो लिहाजा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? 750 माइक्रोमीटर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फाउंड इन द सेल ऑफ। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के मॉडल पेपर 2011 का सवाल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनमें से किस में पाई जाती है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है एनिमल सेल, प्लांट ओनली, एनिमल ओनली, प्लांट ओनली, बोथ प्लांट एंड एनिमल, बैक्टीरियल ओनली। बहुत ही बच्चों वाला सवाल है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है ऑप्शन सी है। उम्मीद करते हैं ये इसका आंसर सबको पता था। नेक्स्ट है प्लास्टिड्स आर ओनली फाउंड इन। एमसीक्यू नंबर 7 की बात करेंगे। प्लास्टिड्स आर ओनली फाउंड इन, ऑप्शन ए में कहा जा रहा है एनिमल एंड प्लांट, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है एनिमल्स, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है प्लांट्स, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है वायरसेस। प्लास्टिड्स इनमें से किस में पाए जाते हैं? ए बी सी एंड डी। आपके पास 4 ऑप्शन है, जल्दी से एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करें। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो है सी, प्लांट्स। प्लास्टिड्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस में पाए जाते हैं? प्लास्टिड्स के प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। वही प्लास्टिड्स के 3 टाइप्स हैं ना, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, तो ये जो टाइप्स हैं क्रोमोप्लास्ट, ये तीनों टाइप्स हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त हमारे सामने है। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन चूज द वन विच शोज द स्ट्रक्चर फाउंड इन प्लांट। हमें वो स्ट्रक्चर से, देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है, हमें वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें वो तमाम के तमाम स्ट्रक्चर जो है वो प्लांट्स में पाए जाते हो। सही है भाई, जो प्लांट्स में पाए जाते हो हमें वो स्ट्रक्चर जो है क्या करना है? सेलेक्ट करना है। तो ए बी सी एंड डी। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम। भाई राइबोसोम तो एनिमल और प्लांट दोनों में पाया जाता है भाई, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। ऑप्शन बी में कहा जा रहा है क्लोरोप्लास्ट, माइक्रोट्यूब्यूल, पेरोक्सिसोम। भाई माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं वो तो फ्लैजेला और ये बनाते हैं, ये भी तो दूसरे ऑर्गेनिज्म में हो सकते हैं। ऑप्शन सी में कहा जा रहा है क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल एंड माइटोकॉन्ड्रिया। भाई माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया तो एनिमल सेल में भी पाया जाता है, तो ऑप्शन डी में कहा जा रहा है क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल एंड वैक्यूल। क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल और वैक्यूल ये सिर्फ प्लांट सेल में क्या होते हैं? पाए जाते हैं। तो यहाँ एनिमल सेल से डिफरेंशिएशन की बात हो रही है। अब बैक्टीरिया और इनको लाओगे तो फिर तो अलग हो जाएगा, लेकिन अगर एनिमल सेल को मद्देनजर रखते हुए देखो तो ऑप्शन डी जो है इसमें वो स्ट्रक्चर है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में है, एनिमल सेल में नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो गया? ऑप्शन डी, क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल एंड वैक्यूल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है प्रेजेंस ऑफ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। प्रेजेंस ऑफ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज द कैरेक्टर। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल जो है ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है प्रोकैरियोट्स, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है प्रोटिस्ट, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है प्लांट्स, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है फंजाई। ए बी सी एंड डी 4 ऑप्शन हमारे पास है। प्रेजेंस ऑफ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। 4 ऑप्शन आपके पास है और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत ही आसान सवाल, 2016 के पास वर्क सवाल है और ये कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट्स की है। एमसीक्यू नंबर 10 की तरफ हम बढ़ते हैं। सेलेक्ट द ऑर्गेनेल विच इज ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल। हमें वो ऑर्गेनेल सेलेक्ट करना है जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है सेंट्रियोल, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है माइक्रोट्यूब्यूल, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है राइबोसोम। ए बी सी एंड डी 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। सेलेक्ट द ऑर्गेनेल विच इज ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल। वो ऑर्गेनेल सेलेक्ट करना है जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है। ए बी सी एंड डी। जल्दी से देखते हैं इसका करेक्ट आंसर को कितने बच्चों को आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास आता है ऑप्शन ए, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो है वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन ऑर्गेनेल इन प्लांट एंड एनिमल। एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो एनिमल और प्लांट दोनों में जो है वो कॉमन है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है पेरोक्सिसोम, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है फ्लैजिला, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है सेंट्रियोल, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है प्लास्टिड्स। इनमें से कौन सा ऑर्गेनेल है जो एनिमल, प्लांट और एनिमल दोनों में क्या है? कॉमन है। एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ऑप्शन सी अगर देख लो तो सेंट्रियोल है जो सिर्फ एनिमल में पाया जाता है, एनिमल सेल में पाया जाता है, और ऑप्शन डी प्लास्टिड जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट में पाया जाता है। सी और डी हट गया। ऑप्शन बी फ्लैजिला और पेरोक्सिसोम में फैसला करना है। फ्लैजिला कोई ऑर्गेनेल नहीं है, तो क्या बचा?
पेरोक्सिसोम है इसका करेक्ट आंसर, जो कि एनिमल और प्लांट सेल दोनों में पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए, पेरोक्सिसोम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 12 की तरफ हम बढ़ते हैं और एमसीक्यू नंबर 12 में कहा जा रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज केमिकली कंपोज ऑफ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज़ की बनी हुई है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है फॉस्फोलिपिड ओनली, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है लिपिड एंड प्रोटीन, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है ग्लाइकोप्रोटीन। ए बी सी एंड डी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज केमिकली कंपोज ऑफ। केमिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो किस चीज़ की बनी है? ए बी सी एंड डी। 4 ऑप्शन हमारे पास है और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर कितनों का आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन बी, लिपिड्स एंड प्रोटीन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज केमिकली कंपोज ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। लिपिड और प्रोटीन की ये बनी हुई होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 13 की हम बात करने जा रहे हैं। द डैश मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन सजेस्ट दैट प्रोटीन आर एम्बेडेड इन लिपिड बाइलेयर। वो कौन सा मॉडल है जो बताता है कि प्रोटीन जो होता है वो लिपिड में बाकायदा एम्बेडेड धसा हुआ होता है, अटैच होता है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है यूनिट मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है परमिएबल, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है फ्लूइड मोज़ेक। तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन हमारे पास है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है ऑप्शन डी, फ्लूइड मोज़ेक इज द करेक्ट आंसर। डी, फ्लूइड मोज़ेक इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त हमारे सामने स्क्रीन पर है। एमसीक्यू नंबर हम 14 की बात करने जा रहे हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टेट दैट प्रोटीन मॉलिक्यूल फ्लोट इन अ फ्लूइड डैश बाई लेयर। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताता है कि प्रोटीन जो है वो फ्लोट कर रहा है किस में? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है गैलेक्टोज, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है फॉस्फोलिपिड, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है ग्लूकोज और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है कार्बोहाइड्रेट। ए बी सी एंड डी 4 ऑप्शन हमारे पास हैं और आपने एक ऑप्शन जो है सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर कितनों का आता है। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बता रहा है कि प्रोटीन जो होता है वो फ्लोट करता है। तो फ्लोट करता है तो किस में फ्लोट करता है? तो उसका करेक्ट आंसर हमारे पास है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर जाकर वो क्या करता है? फ्लोट करता है। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 15 की हम बात करेंगे। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रोवाइडेड बाय। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कौन प्रोवाइड करता है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है प्रोटीन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है फॉस्फोलिपिड, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है साइटोस्केलेटन। ए बी सी एंड डी 4 ऑप्शन हमारे पास है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। बेसिक स्ट्रक्चर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है वो कौन प्रोवाइड करता है? तो इसका करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ जल्दी से। आप लोगों ने भी अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है सी, फॉस्फोलिपिड इज द करेक्ट आंसर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो फॉस्फोलिपिड प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन विच जोन is embedded inside। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन के मुताबिक which zone is embedded inside। अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक अगर मैं आपको लिपिड बाइलेयर की बात करूं तो इसके 2 एंड होते हैं, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। एक बाहर की तरफ होता है और एक अंदर की तरफ होता है। तो उस डायग्राम को दिमाग में रखो तो आप इसका आंसर दे सकते हो। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक कौन सा जोन जो होता है वो इनसाइड, अंदर की तरफ होता है और कौन सा जोन बाहर की तरफ होता है। हिंट दे दी मैंने आपको, तो उम्मीद करते हैं आप अपना आंसर दिमाग में ला चुके होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? इनसाइड की तरफ जो होता है वो हाइड्रोफोबिक वाला जो होता है वो इनसाइड होता है, जबकि हाइड्रोफिलिक वाला जो होता है वो बाहर की तरफ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए, हाइड्रोफोबिक इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 17। द इनटेक ऑफ लिक्विड मटेरियल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। जब सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस किसी भी लिक्विड मटेरियल को इनटेक किया जाता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है फेगोसाइटोसिस, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है एंडोसाइटोसिस, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है पिनोसाइटोसिस, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है एक्सोसाइटोसिस। ए बी सी एंड डी 4 ऑप्शन हमारे पास है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। द इनटेक ऑफ लिक्विड मटेरियल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जब लिक्विड मटेरियल को इनटेक किया जाता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ए बी सी एंड डी 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है ऑप्शन सी, पिनोसाइटोसिस इज द करेक्ट आंसर। सॉलिड पार्टिकल को इनटेक करना फेगोसाइटोसिस, लिक्विड को पिनोसाइटोसिस।
नेक्स्ट एमसीक्यू 18 की हम बात करने जा रहे हैं। एमसीक्यू नंबर 18, द रैपिड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल थ्रू कैरियर प्रोटीन अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। रैपिड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल की बात हो रही है थ्रू कैरियर प्रोटीन की मदद से अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है पैसिव डिफ्यूजन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है एंडोसाइटोसिस, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ए बी सी एंड डी 4 ऑप्शन हमारे पास है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर कितनों का आता है। ए बी सी एंड डी, चले भाई देखते हैं करेक्ट आंसर कितनों का है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। याद रखिएगा अगर ये कैरियर प्रोटीन ना होता तो आप सिंपल डिफ्यूजन भी सेलेक्ट कर सकते थे, लेकिन हमारे पास क्या है, कैरियर प्रोटीन का जिक्र है, तो हमारा इसका बेस्ट आंसर हमारे पास है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। नेक्स्ट हमारे पास जो है एमसीक्यू नंबर 19 की हम बात करने जा रहे हैं। टेकिंग इन ऑफ सॉलिड पार्टिकल बाय सेल इज कॉल्ड। भाई सॉलिड पार्टिकल जो सेल इनटेक करता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? अभी मैंने बताया था, ऑप्शन ए में कहा जा रहा है फेगोसाइटोसिस, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है पिनोसाइटोसिस, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है एक्सोसाइटोसिस और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है एंडोसाइटोसिस। सॉलिड पार्टिकल को जब सेल टेक इन करता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? बहुत ही आसान सवाल, ए बी सी एंड डी। जल्दी से लाइव चैट कमेंट सेक्शन में अपना आंसर सेलेक्ट करें। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए, फेगोसाइटोसिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 20 की हम बात करने जा रहे हैं और पैसिव प्रोसेसेस फॉर द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस सेल सरफेस मेम्ब्रेन आर। पैसिव प्रोसेसेस की बात कर रहा है फॉर द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस सेल सरफेस मेम्ब्रेन। सेल सरफेस मेम्ब्रेन के अराउंड जो पैसिव प्रोसेस होता है मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट का, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है पिनोसाइटोसिस एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है डिफ्यूजन एंड एक्सोसाइटोसिस, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है ऑस्मोसिस एंड फेगोसाइटोसिस। पैसिव प्रोसेस वो होता है जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, एक बार ध्यान में रख लो, और सेल की सरफेस के अक्रॉस यानी मेम्ब्रेन फोल्डिंग वोल्डिंग कुछ भी नहीं हो रही, सिंपल इसके सरफेस के, उस प्रोसेस के नाम बताने। तो ए बी सी एंड डी 4 ऑप्शन हमारे पास है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो मैं इसका करेक्ट आंसर आपको बताने जा रहा हूँ, उम्मीद आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर चुके होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन जो मूवमेंट होती है वो कौन सी होती है? पैसिव मूवमेंट होती है। तो यहाँ जाकर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का पहला लेक्चर जो है वह मुकम्मल हुआ। लेक्चर नंबर 2 से हम एमसीक्यू नंबर 21 से आगाज़ करेंगे, तो उस लेक्चर को भी अटेंड करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।